हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में। इसका मीनिंग, इसकी एडवांटेजेस या कुछ डिसएडवांटेजेस भी अगर रही हैं उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नो डिटेंशन पॉलिसी का अर्थ अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो उसका अर्थ होगा किसी को भी फेल ना करने की नीति। किसी को भी फेल नहीं करेंगे। अब ये आप समझिए, देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस हुए हैं। आपको जैसे पता है, हम अंग्रेजों के गुलाम हुए थे और उस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम था उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया था। ठीक है, और इंग्लिश को ज़्यादा तवज्जो दे दिया था। उसके बाद भी बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारा फर्स्ट कमीशन बनाया गया था एजुकेशन के लिए। उसके बाद बहुत सारे कमीशन बने, कोठारी कमीशन, मुदलियर कमीशन, फिर आपने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, इनके बारे में एनसीएफ, ये सारे के सारे जितने भी पॉलिसीज बनाई गई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इस तरीके से आपके सामने कोई ना कोई प्रोग्राम एजुकेशन से रिलेटेड आता रहा। सर्व शिक्षा अभियान, बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। ये सारे के सारे प्रोग्राम इसीलिए इंट्रोड्यूस किए गए ताकि जो एक एक जो रेट थी, परसेंटेज थी, जिसमें पाया गया है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं प्राइमरी एजुकेशन अपनी कंप्लीट नहीं करते हैं, यानी कि बीच में ही वो अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं। तो उस एजुकेशन को सही ट्रैक पे ले जाने के लिए और उसको एक एक दिशा ऐसी देने के लिए ताकि सारे के सारे बच्चे एजुकेशन ले सकें, ये चेंजेस लाए गए। तो मैं अब हम बात कर रहे हैं आज के लेक्चर में नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में। तो नो डिटेंशन पॉलिसी कब लागू हुई, किस क्लास के लिए मैंने कहा कि फेल नहीं करना है, वो हम जानते हैं। उस इन ये सारे चेंजेस जो आए, सुधार हमने किया, इसी के चलते 2009 में राइट टू एजुकेशन आपने पढ़ा होगा, उसमें सेक्शन 16 जो उसका था, उस एक्ट के तहत ये कंपल्सरी कर दिया गया कि क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक, यानी कि जितनी भी आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसमें कोई भी जो स्टूडेंट है उसको फेल नहीं करना है। इसका क्या अर्थ था? सर्व शिक्षा अभियान जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसका ये मोटिव था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, जिसका अर्थ ये है कि कोई भी स्टूडेंट है अगर घर पर या किसी भी गांव, मोहल्ले, कस्बे, किसी भी तरह से वो रह रहा है, तो उसको स्कूल तक लेकर जाना है ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। लेकिन कई कारण ऐसे हुए जिनकी वजह से वो जो स्टूडेंट है अपनी प्राइमरी एजुकेशन को उन्होंने छोड़ दिया बीच में ही। और अगर स्टूडेंट एक बार फेल हो जाता है तो समटाइम्स या फिर ज्यादातर ये होता है, पेरेंट्स के ऊपर भी ये बर्डन बन जाता है कि उनको फिर से उसी क्लास में पढ़ाने के लिए फिर से पैसे खर्च करना। और कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीच में ही अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारे सामने, उनको दूर करने के लिए ही ये सोल्यूशन निकाला गया। लेकिन इसकी कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ इसके फायदे हैं तो कुछ इसकी कमियां भी हैं। अ, देखो, कई तो स्टेट्स ऐसे थे ना जिन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। दिल्ली भी उसमें था कि इस तरीके से अगर करेंगे तो हमारी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। ये जो पॉलिसी, नो डिटेंशन की पॉलिसी है, किसी को फेल ना करने की जो नीति बनाई गई है, वो किस हद तक सही है? आप मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में। तो देखो, इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, मैं उनकी बात कर रही थी। क्या है इसके फायदे और क्या है नुकसान, उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी, अगर नो डिटेंशन पॉलिसी के फायदों के बारे में बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिना किसी डर से स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, जाएंगे, ये सोच के। कई स्टूडेंट जाएंगे कि हम 8 तक तो पास हो ही जाएंगे। ठीक है, ये उनके माइंड में एक माइंडसेट बन जाता है कि पास तो हम हो ही जाएंगे। तो एक तो उनकी एजुकेशन हो जाएगी। और आज के टाइम में अगर जो स्टूडेंट स्कूल नहीं जाता है या एजुकेशन नहीं लेता है तो उनको पता है उसके क्या रिजल्ट्स हैं। बिना एजुकेशन के आप इस सोसाइटी में किस तरीके से सरवाइव करोगे, दूसरों के साथ कैसे compete करोगे, ये उनके लिए फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। सरवाइव करना मुश्किल है। तो एजुकेशन तो
मस्ट है सबके लिए ही। इसीलिए अगर पढ़े लिखे होंगे तभी तो आप किसी राष्ट्र का या किसी भी फील्ड में कुछ भी अच्छा काम कर सकते हैं। इसीलिए इस तरीके की पॉलिसी बनाई गई, ताकि कोई भी बाधा अगर आपको महसूस होती है, आपको डर लगता है कि आप फेल हो जाएंगे, तो आप अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देंगे, वो पढ़ाई बीच में ना आप छोड़ें, उसके लिए ये पॉलिसी बनाई। एक फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा, माँ बाप भी थोड़े इसमें संतुष्ट हैं, या उनको भी फाइनेंशियल जो उनका बर्डन है थोड़ा कम होता है इस वजह से कि एक ही क्लास में बच्चे को रखकर बार बार उनको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। हालांकि सरकार ने जो हमारी एजुकेशन एलिमेंट्री तक है वो ऑलमोस्ट फ्री ही है, जिसमें आपको खाना पीना भी मिलता है, यानी कि मिड डे मील की फैसिलिटीज भी हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है, तो ये सारी की सारी कुछ पॉइंट्स थे, मतलब सारी बातें थी जो फेवर करती हैं इस पॉलिसी को। लेकिन साथ में ही इसके कुछ नुकसान भी हैं, इसके कुछ और जो बेनिफिट्स हैं वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है, जो भी आपके आइडियाज हैं, आपको लगता है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो फील होता है आपको कि सही किया सरकार ने, या फिर इसमें कुछ कमियां हैं। अब जो कमियां हैं, देखो, एक तो बच्चे बहुत लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाह इसीलिए कि वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। अगर उनको पहले डर होता था, जैसे मेरी जो स्कूलिंग हुई है, मैंने 5th क्लास जो थी मेरी, वो बोर्ड एग्जाम होते थे। 8th क्लास भी बोर्ड एग्जामिनेशन होती थी, और बोर्ड एग्जाम में आपको डर होता है एक, तो इसमें क्या है, बच्चे थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। ठीक है, और इसका नुकसान क्या हो सकता है, क्लास में बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन वो कंपटीशन की जो एक स्पिरिट है ना, वो उतनी उनमें नहीं आती है। समटाइम्स ये लगता है कि ये स्टूडेंट्स हैं, सबको पास तो सारे हो ही जाएंगे, तो अगर मैं थोड़ा कम भी पढ़ता हूँ तब भी मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, उनके मन में इस तरीके का कोई डर नहीं होता है ना। अगर ऐसा कोई डर हो मन में, तो वो जितना उनका पोटेंशियल है उसको तो 100% यूज करने की वो कोशिश करते हैं। तो एक तो ये नुकसान है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, एक तो स्टूडेंट लापरवाह है, मेहनत करने में वो ज्यादा विश्वास नहीं रखेगा, और फ्यूचर में जो उन्होंने कोई ऑप्ट करना है सब्जेक्ट या ऑक्यूपेशन, जिसमें भी वो जाना चाहते हैं, उसकी नींव अच्छी नहीं बनेगी और क्वालिटी एजुकेशन नहीं रहती है। ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। देखो, अगर बच्चा 8 तक अच्छे से नहीं पढ़ा है, 9th क्लास में वो कहाँ से बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा। इसकी नो डिटेंशन पॉलिसी के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, उनमें एक ये भी पाया गया रिसर्च के तौर पे कि जो 9th क्लास में जब स्टूडेंट नो डिटेंशन पॉलिसी के थ्रू पहुंचते हैं, तो वो अच्छा स्कोर नहीं उसमें करते हैं, और 10th क्लास में तो फिर वो बोर्ड की क्लास जब होती है, तो वहां पर फिर वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, बच्चों को असेस करने के लिए इस पॉलिसी के तहत जो सीसीई का कॉन्सेप्ट है वो साथ में रखना पड़ेगा, ताकि बच्चों का जो स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक एरिया है या स्फीयर है उसकी एकेडमिक वर्क का, तो उसको अच्छे से असेस किया जा सके। ठीक है, तो ये इतना इजी नहीं है। अगर मैं पर्सनल इसके बारे में ओपिनियन देना चाहती हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ या कहना चाहती हूँ कि अ, इसके नेगेटिव असर हैं, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस पे। ठीक है, आप अपने आसपास के एग्जांपल्स ले सकते हो जहां पर बच्चे 8th क्लास तक ऐसे ही पास हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैंने बात की तो वो कुछ ऐसे भी हैं जो 7th 8th तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो अच्छे से स्पेलिंग्स को नहीं बोल पाते हैं, जो बिल्कुल बेसिक और कॉमन सी स्पेलिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये उसी का ही एक नुकसान है। अब ये नो डिटेंशन पॉलिसी आने का एक और रीजन क्या है, देखो, किसी भी रिसर्च में ये नहीं पाया गया है कि बच्चे को अगर आप एक क्लास में ही रखते हो, अगर वो किसी क्लास में फेल होता है और उसी क्लास में अगर आप उसको फिर से रख देते हो, तो वो उस सुधार करेगा, या उसकी जो ग्रोथ है या लर्निंग है उसमें कोई फर्क पड़ेगा। तो ये एक अनलॉजिकल सा कॉन्सेप्ट था, या इस तरीके से कहा गया, जिसके बारे में ज्यादा रिसर्च, अगर जो रिसर्च हुई है उसमें ये फेवर नहीं किया गया इस बात पे कि जो बच्चा फेल होता है उसको उसी क्लास में रखने पे वो सुधर जाएगा। इसलिए नो डिटेंशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया।
लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के जो नुकसान हैं वो भी मैंने आपसे डिस्कस किए और जो फायदे हैं वो भी डिस्कस किए। अब आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर थोड़ा समझ आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी पीडीएफ फॉर्म में। आप वहां से इसको देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो कुछ नोट्स जो होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।